अगर वहां पर बात की जाए छिंदवाड़ा में, तो जनता के बीच जो है कितना इस चीज को देखा जा रहा है कि प्रत्याशी को देखा जा रहा है विवेक बंटी साहू को, या फिर नकुल नाथ को देखा जा रहा है, या सीधा पीएम मोदी को देखकर वोटिंग की जा रही है? क्योंकि विधानसभा में तो देखिए कमलनाथ का अच्छा खासा प्रभाव वहां देखने को मिला था, भले ही सीधी और बालाघाट 2 सीटों में अच्छा खासा बीजेपी का अच्छा रहा था, लेकिन छिंदवाड़ा तो जानी ही जाती है कांग्रेस के किले के लिए। जी बिल्कुल अंजलि जी, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 1980 से जब इंदिरा गांधी ने अपना तीसरा बेटा बताकर कमलनाथ को छिंदवाड़ा में उतारा था, उसके बाद से लगातार वो यहाँ पर लगभग 44-45 साल से कमलनाथ इस छिंदवाड़ा सीट को कांग्रेस के कब्जे में बचाकर रखे हुए हैं। एक उपचुनाव हुआ था 1997 को, उसको अगर छोड़ दे तो सिर्फ एक ही अपवाद ऐसा आता है जब कमलनाथ इस सीट से चुनाव हारे थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उसकी गलती को सुधारते हुए लगातार यहाँ से जीत दर्ज की। अगर हम बात लोकसभा चुनाव 2024 की करें तो 14 में भी मोदी लहर थी, 19 में भी मोदी लहर थी, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ से 2014 में खुद कमलनाथ चुनाव लड़ रही थे, लेकिन 2019 में उन्होंने अपने पुत्र नकुलनाथ को इस सीट से उतारा था और खुद ने कैंपेनिंग करते हुए पूरे जिले में नकुलनाथ को जिता के लाया था। हालांकि जो जीत का मार्जिन था वो लगभग 38,000 के आसपास था, जो कमलनाथ के कद के बराबर तो नहीं था। लोगों ने बोला था कि मार्जिन थोड़ा कम होना कम हो गया है, इसलिए 2024 में एक बार फिर से नकुल नाथ यहाँ पर प्रत्याशी बने हैं और विवेक बंटी साहब तीसरी बार भाजपा उन पे अपना भरोसा जता रही है। जहां तक चुनाव प्रचार की बात है और जनता के मूड की बात है, तो छिंदवाड़ा में हमेशा ही जो चुनाव प्रचार कांग्रेस की तरफ से देखा जाता है, तो यहाँ पर कोई स्टार प्रचारक कांग्रेस की तरफ से नहीं आता है, पूरी कमान कमलनाथ के पास रहती है। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो यहाँ का जो शीर्ष नेतृत्व है केंद्र का, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो भी सीट पर नजर बनाए हुए हैं, अमित शाह यहाँ पर आकर जा चुके, जेपी नड्डा जाके आ चुके हैं। आप ताज्जुब मानेंगे कि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 15 दिन में 5 बार यहाँ पर आके गए थे और आज 6वीं बार, मतलब कल भी वो आए थे और आज भी उन्होंने एक जनसभा यहाँ पर धनोरा ग्राम में की है। प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा लगातार यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं और जिन्हें पश्चिम बंगाल का कार्यभार प्रभारी बनाकर भाजपा ने वहां पहुंचाई थी, वो लगभग 15 से 20 दिनों से छिंदवाड़ा में ही डेरा डाले हुए हैं। तो भाजपा इस सीट को कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से प्राप्त करने के लिए, उसके बाद दल बदल भी यहाँ पर हुआ। नगर निगम के जो कांग्रेस के महापौर थे वो इसमें शामिल हो गए भाजपा में, जो कमलनाथ के दाहिने हाथ माने जाते थे दीपक सक्सेना, और लगभग 1979 से 80 से उनके साथ थे, वो भाजपा में यहाँ शामिल हो गए। पूरी नगर निगम जो कांग्रेस की चुनी हुई नगर निगम थी, उसमें उल्टा 33 पार्षद अब भाजपा के हो गए। नगर निगम में भाजपा काबिज होने को देख रही, अध्यक्ष नगर निगम की कुर्सी खतरे में। तो हर प्रकार के जितने भी साम दाम दंड में जितने भी तरीके के युद्ध में या हम चुनाव में कूदने के तरीके बोले जो विजय प्राप्त करने के लिए होते हैं, भाजपा एडी चोटी का जोर लगा चुकी है। लेकिन अंततः अभी भी बाजी 19 तारीख को जनता के ही हाथ में है। अब वो देखना है कि जो दल बदल हुआ है वो कितना प्रभाव डालता है, लेकिन जितना जनता के बीच में हम गए हैं तो जनता इस दल बदल को, छिंदवाड़ा की जनता खासतौर पर ज्यादा पसंद नहीं कर रही है। जी जी सावन जी, ये बड़ी बात आप बोल रहे हैं कि दल बदल जो है ज्यादा पसंद नहीं किया जा रहा है, जबकि वाकई में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। शीर्ष नेतृत्व हो या फिर कोई नेता भी क्यों ना हो, कोई छोटे से छोटा नेता भी, सब जो है छिंदवाड़ा पर नजरें गड़ाए हुए हैं। दूसरी तरफ जो है कैलाश विजयवर्गीय, तो आपने बताया ही कि वहां पर जो है डेरा जमाए बैठे हैं। दूसरी तरफ अगर कमलनाथ की बात की जाए तो कमलनाथ भी छिंदवाड़ा छोड़कर कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं। भले ही उनके जिम्मे पूरे प्रदेश की कमान हो, दिग्विजय के जिम्मे प्रदेश की कमान हो, लेकिन ये दोनों नेता जो हैं अपने अपने गृह जिले को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। कमलनाथ भी छिंदवाड़ा से बाहर नहीं दिखे हैं। वहीं अगर दिग्विजय सिंह की बात की जाए तो वो भी सिर्फ राघवगढ़ सीट को बचाने में लगे हुए हैं। सावन, इसमें अगर ये देखा जाए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दल बदल का उतना ज्यादा असर नहीं देखने को जनता के बीच में मिल रहा है, लाडली बहना योजना वगैरह का कितना असर देखने को मिल रहा है? विधानसभा की जो योजनाएं आई थी, क्योंकि हमने देखा है विधानसभा में भी अच्छी खासी लहर थी, कांग्रेस की लहर बहुत ज्यादा मानी जा रही थी, और जिस तरीके से लेकिन नतीजे आए वो एकदम चौंका दिया। मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, दोनों ही जगह पर जो नतीजे आए थे बीजेपी के पक्ष में, जिस तरह से जनता ने वोट दिया, चौंका दिया था। और मध्य प्रदेश में मेन कारण यही बताया जा रहा है कि लाडली बहना योजना का प्रभाव जो है वो देखने को मिला है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है महिलाएं बातचीत कम करती हैं, लेकिन लाडली बहना योजना का जो असर उनको देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं उनका ही 50% जो वोट जाता है वो महिलाओं का है, जिसको काउंट नहीं किया जाता। इसलिए शायद ऐसा आंका जा रहा था कि कांग्रेस की लहर है, लेकिन आखिरकार नतीजे जो आए वो बीजेपी के पक्ष में है।
छिंदवाड़ा में ऐसा क्या है? लोगों में देखा जा रहा है लाडली बहना योजना का असर? जी, बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे वो राज्य सरकार की योजना हो, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो। लाडली बहना योजना में भी मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा टॉप 5 में आता है, जहाँ महिलाएँ लाडली बहना योजना का लाभ उठाती है, पीएम आवास योजना है। जितनी भी आपको बता रहा हूँ कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएँ हैं, उसके अच्छे खासे हितग्राही मतलब प्रत्येक योजना में या तो टॉप 5 में रहते हैं, या तो टॉप 10 में रहते हैं। लेकिन उसके हुँ, बावजूद भी यहाँ जो परिणाम आते हैं, पिछले विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लाडली बहना योजना एक गेम चेंजर योजना थी और उसने पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने में बहुत महती भूमिका निभाई। लेकिन उसके उलट यहाँ पर छिंदवाड़ा जिले में सातों विधानसभा में कांग्रेस आ गई। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर योजना का लाभ नहीं उठाया जाता, लेकिन अगर आप ये बोले कि योजना के जो हितग्राही हैं, वो वोटर में तब्दील हो जाए, तो संभवतः छिंदवाड़ा की इस फिजा को या वोटर के शांत मन को समझना बड़ा पेचीदा है यहाँ पर। जी। हुँ। समझना मुश्किल है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, नतीजे जो हैं वही बताएँगे वो तो कि कितना फ़ायदा जो है बीजेपी जो एड़ी-चोटी का ज़ोर लगा रही है वो देखने को मिलता है।